टारगेट पर हैं। यानी इस बार अगर ईरान पर हमला होता है तो खामनेई का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तीसरी लाइन यह है कि ईरान में लगभग सभी राज्यों और शहरों पर जेन-ज़ी का उग्र प्रदर्शन जारी है। समझिए इस पूरी खबर को विस्तार से हम आपको समझाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से ईरान में ये तख्ता पलट की जो साजिश है वो किस तरह से चलाई जा रही है, किस तरह से इसे ग्राउंड पर उतारा जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, वहां का जो जेन-ज़ी है वो किस तरह से सड़कों पर आ गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब जेन-ज़ी सड़कों पर है। लगातार आपने इसके पहले भी नेपाल में देखा होगा, बांग्लादेश में देखा होगा कि किस तरह से जेन-ज़ी तख्ता पलट के एक बहुत बड़े कर्ता धर्ता भी बन चुके हैं। नेपाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से जेन-ज़ी हिंसा पर उतर आते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। बांग्लादेश में भी आपने कुछ ऐसी स्थिति देखी और अब क्या ईरान की बारी है, यह समझना भी बेहद जरूरी है। आज ईरान की सड़कों पर आग है और सत्ता के गलियारों में डर है। ट्रंप के टारगेट पर क्या खामनेई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें इस वक्त ईरान में देख रहे हैं वो बेहद डराने वाली है और सोचने पर यह मजबूर कर रही है कि आखिर ईरान की परिस्थिति, ईरान का भविष्य कहां जा रहा है। तो ईरान की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जेन-ज़ी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ईरान का भविष्य क्या है। तस्वीरें तो वहां की कुछ इस तरह की भी आई थी कि युवतियां जो हैं वहां ईरान की, वो किस तरह से पूरी तरह से बवाल पर आ गई हैं। तो आपको बता दें कि आज ईरान की सड़कों पर आग है और सत्ता के गलियारों में डर है। ट्रंप के टारगेट पर क्या खामनेई है? ट्रंप के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई है। अमेरिका को सैन्य हमले के विकल्प सौंपे जा चुके हैं। 217 मौतें, हजारों गिरफ्तारियां और अब सत्ता परिवर्तन की खुली चर्चा। सवाल साफ है कि क्या कट्टरपंथी शासन का अंत अब बस कुछ कदम दूर है? तो अब ये पूरी खबर क्या है, विस्तार से हम आपको एक एक पॉइंट यहां पर आपको समझाने वाले हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले का क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है? आपको बता दें कि ट्रंप को ईरान पर हमले के विकल्पों की ब्रीफिंग की जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 217 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा है, 2600 प्लस गिरफ्तारियां की गई हैं। इजराइल हाई अलर्ट पर है। ये ग्राफिक्स हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस वक्त ईरान की क्या स्थिति है और ईरान की खबर क्या है। ट्रंप को किस तरह से यहां पर दिखाया जा रहा है, 217 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 2600 प्लस जो गिरफ्तारियां हैं वो यहां पर हुई हैं। इसके अलावा इजराइल हाई अलर्ट पर है। ये बहुत सारे दावे ईरान को लेकर किए जा रहे हैं। इजराइल इस वक्त हाई अलर्ट पर है। खामनेई की सख्त चेतावनी है। यहां पर खामनेई भी कम नहीं है, सख्त चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की चर्चा इस वक्त ईरान में तेज हो गई है। ईरान पर अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। पिछले कई हफ्तों से लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ट्रंप को ईरान पर हमले के विकल्पों की जो ब्रीफिंग है वो की जा रही है। 217 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया गया है। तो ईरान में 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। तेहरान से लेकर मशहद तक लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। टाइम मैगजीन के मुताबिक कम से कम 217 लोगों की मौत हुई है। एपी की रिपोर्ट कहती है कि 2600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई शहरों में बिजली काटी गई है, इंटरनेट सीमित कर दिया गया है। लोग मोबाइल फ्लैश जलाकर विरोध जता रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह विदेशी साजिश है, लेकिन सड़कों पर मौजूद युवा इसे आजादी की लड़ाई बता रहे हैं। हर रात नारे गूंजते हैं। हर रात आपको बता दें जो नारे गूंजते हैं वो है फ्री ईरान, फ्री ईरान। ये नारे इस वक्त ईरान की सड़कों पर गूंज रहे हैं और अब यह आंदोलन ईरान की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगा है, जिस पर पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं। तो ईरान जल रहा है, यह भी हम आपको लगातार बताते हैं। तो देखिए ईरान किस तरह से चल रहा है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको विस्तार से इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं।
2 हफ्तों से लगातार ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान में इस वक्त प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। तेहरान, मशहद, इस्फहान में हिंसा लगातार जारी है। इंटरनेट और बिजली पर रोक लगा दी गई है। महिलाओं और युवाओं की इसमें बड़ी भागीदारी नजर आ रही है। विदेशों में भी समर्थन, प्रदर्शन, सत्ता पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिकी है। तो ईरान किस तरह से चल रहा है ये समझना बेहद जरूरी है, और क्यों चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। तो लगातार इस तरह की जो तस्वीर है वो ईरान से सामने आ रही है। आपको बताते हैं कि आखिर इन तमाम चीजों के पीछे वजह क्या है। इस बीच अमेरिका की भूमिका ने हालात को और विस्फोटक और क्रिटिकल बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप को सैन्य विकल्प बताए गए हैं। यानी यहां पर मतलब पूरी तरह से साफ है कि हमला अब सिर्फ कल्पना नहीं, विकल्प बन चुका है। ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ईरान आजादी की ओर देख रहा है, अमेरिका मदद को तैयार है। यह बयान तेहरान के लिए खुली चेतावनी माना जा रहा है। इजरायल पहले से हाई अलर्ट पर है। नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर संभावित कार्रवाई पर भी चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन संकेत बहुत तेज है। दुनिया अब ईरान को अगला हॉट जोन मान रही है। तो ईरान की ये जलती तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ईरान में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। टेंशन और भी ज्यादा यहां पर ईरान में ग्लोबली बढ़ चुकी है, और इसकी पूरी जानकारी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस बीच अमेरिका की भूमिका ने हालात को किस तरह से विस्फोटक बना दिया है, यह समझना बेहद जरूरी है। यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसकी रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप को सैन्य विकल्प बताए गए हैं। यानी यहां पर आप इस चीज को बेहद साफ तरीके से समझ सकते हैं, और इसका मतलब भी बेहद साफ है कि हमला अब सिर्फ एक कल्पना नहीं है, एक विकल्प बन चुका है। ट्रंप का बयान भी आया है सामने कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, अमेरिका मदद को तैयार है। यह बयान तेहरान के लिए खुली चेतावनी माना जा रहा है। इजरायल पहले से ही हाई अलर्ट पर है। नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर संभावित कार्रवाई पर चर्चा भी हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संकेत बहुत तेज हैं। दुनिया अब ईरान को अगला हॉट जोन भी मान रही है। यह भी यहां पर समझने वाली बात है कि ईरान में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। क्या ईरान का भविष्य अब क्या होने वाला है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर लगातार उठ रहा है। दुनिया की नजरें हैं, दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त यहां पर इन चीजों को देख रहे हैं और समझने और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबल टेंशन और अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो देखिए, ट्रंप को सैन्य विकल्पों की ब्रीफिंग, इजरायल हाई अलर्ट पर है। अमेरिका इजरायल को लेकर जो संपर्क है वो बहुत तेज हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईरान की जवाबी धमकी भी है। खाड़ी देशों में चिंता, दुनिया की नजर अब तेहरान पर है। यानी खाड़ी देशों में जो चिंता है वो इस कदर बढ़ चुकी है, और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान पर थम गई है। तो ईरान ने भी पलटवार में खुली धमकी दी है। ईरान भी कहां चुप रहने वाला था। ईरान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों निशाने पर होंगे। पहली बार इजराइल को खुलकर चेतावनी दी गई है। खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खुदा का दुश्मन कहा है। मौत की सजा तक की धमकी दी जा चुकी है। इससे जनता का गुस्सा और भड़क गया है, उनकी भावनाओं को और ठेस पहुंची है। लंदन में ईरानी दूतावास पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुराना शाहकालीन झंडा फहराया गया है। यह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, सांस्कृतिक विद्रोह भी है। ईरानी शासन के खिलाफ अब वैश्विक माहौल बनने लगा है, और इसे शायद खामनेई समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ के भी अनजान बन रहे हैं। तो ईरान में सत्ता वर्सेस जनता, यानी प्रदर्शनकारियों को फांसी की धमकी खामनेई का सख्त भाषण है। विदेशों में ईरानी दूतावासों पर प्रदर्शन हो रहा है। लंदन में झंडा बदला गया है। वैश्विक सहानुभूति प्रदर्शनकारियों के साथ है। शासन की वैधता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, और यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि खामनेई जिस तरह की धमकी प्रदर्शनकारियों को दे रहे हैं, वो उन्हें खुदा का दुश्मन कह रहे हैं। यहां तक कि मौत की सजा का भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। ये इस हिंसा को और अधिक भड़का रही है। तो इस बीच ईरान के निर्वासित जो क्राउन प्रिंस हैं, रजा पहलवी, फिर से सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि सड़कों पर डटे रहो। दावा किया है कि सुरक्षा बलों में
इस वक्त टूट आ चुकी है। कई जवानों ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है और यहां पर पहलवी ने खुद देश लौटने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग उन्हें विकल्प मान रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। यह आंदोलन अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। तो यहां पर खामनेई को यह समझने की जरूरत होगी कि उनकी जो सेना है उसके बीच में भी टूट आ चुकी है और इसका असर उन्हें बहुत जल्द नजर आने वाला है, या यूं कहे कि उनका असर अब उनको नजर आ रहा है। सड़कों पर जेन-ज़ी किस तरह से भड़क चुकी है और सड़कों पर उतर आई है, अलग अलग तरह से विद्रोह किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब सवाल ये यहां पर उठ रहा है कि आखिर ईरान की जनता क्यों भड़की है, यह भी हम आपको विस्तार से यहां पर बताते हैं। चूंकि तस्वीरें लगातार है, ग्राफिक्स भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि आखिर जनता क्यों भड़की है, क्योंकि महंगाई चरम पर है, रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है, बेरोजगारी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी बेरोजगारी का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 62% टैक्स बढ़ाने का भी प्रस्ताव इस वक्त ईरान में है। इसके अलावा धार्मिक सख्ती से युवा बेहद नाराज हो चुका है। इसी वजह से जो जेन-ज़ी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बदलाव की खुली मांग की जा रही है। महंगाई चरम पर है और इसके अलावा आपको बता दें कि जो बेरोजगारी है वो भी इस वक्त चरम पर है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है। यहां पर आपको बता दें कि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ईरान में। वहां के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार हो गए हैं। 62% टैक्स बढ़ाने का भी जो प्रस्ताव है वो यहां पर लाया गया है सामने। धार्मिक सख्ती से युवा बेहद नाराज हो चुके हैं। तो ये वो कुछ वजह हैं, कुछ बहुत बड़े कारक जिसको माना जा रहा है कि इस वक्त ईरान का जो जेन-ज़ी है वो सड़कों पर आ चुका है और वो धार्मिक सख्ती से भी नाराज हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार ईरान चल रहा है और शायद खामनेई इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें समझना भी बहुत जल्दी जरूरी हो गया है, वरना ईरान का भविष्य क्या होगा ये भी इस वक्त शायद उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ईरान पहले कैसा था, वो भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। 1989 के इस्लामिक क्रांति के पहले ईरान की संस्कृति कैसी रही है ये हम आपको यहां पर बताते हैं। आपको वीडियो में दिखाते हैं कि ये ईरान था जो कि बहुत अलग था, कल्चरल बहुत अलग था, बिल्कुल यूरोपीय स्टाइल का था। लेकिन आज के ईरान में महिलाओं पर कट्टरपंथी हिजाब थोप दिया गया है, महिला घर की दीवारों में कैद हो गई हैं। ऐसा पहले ईरान में नहीं था। आपने लगातार सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर यह दावा किया जाता है कि पहले ईरान की स्थिति क्या थी और अब ईरान की स्थिति क्या हो गई है। वहां की महिलाओं की स्थिति अब क्या हो गई है, वो घरों में कैद हो गई हैं, उन्हें जबरन जो तमाम बंदिशें हैं वो उन पर थोपी जा रही है, हिजाब में उन्हें कैद कर दिया गया है और वो घर की चारदीवारी में ही कैद होकर रह गई हैं। आज़ादी नहीं है, धार्मिकता उनके ऊपर थोपी जा रही है और यही वो वजह है कि वहाँ की जो जेन-ज़ी है, जो ये पीढ़ी है, जो इसको जनरेशन जेड कहा जाता है, जनरेशन जे जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं। और यही वजह है कि अब जो ये विरोध है वो धीरे धीरे विद्रोह में तब्दील हो गया है। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है वो हैरान करने वाला है और उससे भी हैरान कर देने वाली है जेन-ज़ी का लक्ष्य। खामनेई जेन-ज़ी के सीधे निशाने पर है। ईरान में राजा रिटर्न की मांग हो रही है। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान की हवा को आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तस्वीर काफी ज्यादा क्रिएटिव है जो जेन-ज़ी के लक्ष्य को बता रही है। साफ है कि जेन-ज़ी यही चाहता है। वो ईरान में जिस तरह से खामनेई की तरफ से जो बंदिशें लगाई गई थी वो उन बंदिशों से आज़ादी चाहता है। वो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहता है। किसी भी तरह की बंदिश इस वक्त ईरान का जेन-ज़ी नहीं चाहता है अपने ऊपर। ईरान आज इतिहास के मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सत्ता की सख्ती है, दूसरी तरफ जनता का उबाल, अंदरूनी विद्रोह और बाहरी दबाव है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ट्रंप के विकल्प, इजराइल का अलर्ट और वैश्विक चिंता। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यह सिस्टम चेंज की आहट है। क्या खामनेई का युग अब अंतिम चरण में है? क्या ईरान में नया अध्याय लिखा जाने वाला है? दुनिया देख रही है। इतिहास सांस रोककर इन तमाम तस्वीरों को देख रहा है। तो ये तमाम चीजें समझने की जरूरत है और समझने से ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि क्या ईरान पहले ऐसा था? जी नहीं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी कि ईरान ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था।